आई विश कि तुम दुनिया की सबसे पेनफुल मौत मरो। तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है कि इसके साथ ये हुआ फिर हुआ। I am so ashamed on our judicial system. Is this Pakistan? Is it safe for the women? मुझे 7 से 8 महीने जो है वो फिजिकली जो है मुझे सेट होने में लग गए थे। देखें, इमाम का कौल है, जब आप हक पे हो ना, कभी पीछे मत हटो। वहाँ पर एक स्टाफ दूसरी स्टाफ से बातें करते हुए ये बोलती कि मुझे लगता है इस लड़की का कहीं अफेयर होगा तभी इसके साथ ऐसा हुआ। तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, कल वो किसी और के साथ करेगा फिर। जब मुझे बर्निंग स्टार्ट हुई दैन मुझे पता चला कि ये कुछ और है और मैं वहाँ उस जगह पड़ी हुई थी, किसी ने मुझे आके उठाया नहीं वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स ऑफ रियलिटी चेक। जैसे कि हम हर एपिसोड में आप लोगों को रियलिटी चेक देते हैं, ऐसे ही आज के एपिसोड में आप लोगों के लिए कुछ अलग सी, डिफरेंट सी और मुख्तलिफ सी स्टोरी लाए। हमने सिर्फ मूवीज में देखा है, हमने सिर्फ ड्रामों में देखा है कि एक लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंका क्योंकि उनके रिलेशनशिप में मसले थे, या लड़की ने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो उस पर एसिड फेंक दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिनेरियोज हमने मूवीज में ही देखते हैं। आज हमारे पास एक इतनी प्यारी सी स्पेशल सी गेस्ट है, मरियम, और ये एक हादसा इनके साथ हुआ है तो मैं जानती हूँ कि जो स्टोरी ये बताएंगी वो हमें नहीं पता होगा। सो आज हम इनसे मिलते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आप दारुल सुकून में, मरियम, पहले तो बताएं कितने, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 22 years old। 22 years old। और जब ये हादसा हुआ आपके साथ तब आप ये हादसा मेरे साथ कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ ये है। रिसेंटली हुआ है? ये रिसेंटली हुआ है। ये हम लोगों ने शिफ्ट किया था कराची में, उस टाइम ये मेरे साथ हुआ। हमें सिर्फ 3 months हुए थे यहाँ शिफ्ट हुए हुए। हम सिंध साइड से हैं, मैं बेसिकली सिंध साइड से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन भी वहीं कंप्लीट की और सब कुछ मैंने वहीं किया। मेरी सिस्टर्स यहाँ पे जॉब करती थी, दैट्स वाई हमें यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं प्राइवेट पेशेंट्स पे ड्यूटीज़ कर रही थी, तो उस टाइम सॉरी, पे प्राइवेट? प्राइवेट पेशेंट्स पे मैं ड्यूटीज़ करती थी। तो मैं मॉर्निंग में गई हूँ, अपनी ड्यूटी के लिए निकली हूँ घर से, तो मेरे साथ सो ये बाय पेशा हादसा आप हुआ। नर्स हैं? नहीं, मैं एज अ एक पेशेंट्स पे एज अ स्टाफ जो होते हैं, जैसे होम हेल्थ हाँ, एड? होम हेल्थ केयर उस टाइप से मैं करती थी जब। तो मैं जब घर से निकली हूँ अपनी ड्यूटी के लिए तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा या क्या। मैं जैसे ही घर से निकली हूँ थोड़े से मैं शॉप तक गई हूँ तो मेरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया और मुझे पता नहीं चला। किसी ने रैंडमली आके एसिड फेंक दिया और वो इंसान पकड़ा गया? आपने पुलिस में रिपोर्ट की? रिपोर्ट भी की, सब कुछ किया, एफआईआर भी हुई इसके हवाले से, लेकिन फिर वो कुछ हुआ ही नहीं। ना वो पकड़े गए, ना उनका कुछ पता चला कि वो कहाँ चले गए, नहीं मिले। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की, सब कुछ किया, मगर वो उनका पता नहीं चला। तो जहाँ पे आप बस स्टॉप पे थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये कौन से एरिया में हुआ है? ये ज़ियाउद्दीन की साइड पर हुआ है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन? नहीं, नॉर्थ नाज़िमाबाद। ये ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़िमाबाद। मरियम, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई सी हीलिंग? कि ये आपका कैमरा है और इसको उतार दें। आई जस्ट वांटेड टू सी कि ये 1.5 साल की हीलिंग के बाद है। और ये हाथ पे भी हुआ है? जी, वो ऐसे ये हाथ है मेरे पीछे, बैक यहाँ पे भी सारी हुआ है? ये गर्दन मेरी सामने, ये यहाँ पे भी हुआ है? जी। मरियम, वाई आपने जस्टिस के लिए क्यों नहीं लड़ा? डोंट यू थिंक कि ये करना चाहिए था? ये जिसने किया है, मुझे समझ नहीं आता वो इंसान सोता कैसे होगा रात को। और अगर तुम जिंदा हो ना, आई विश कि तुम दुनिया की सबसे पेनफुल मौत मरो। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे जस्टिस मिले, बट फिर मैंने एक टाइम पे मैं छोड़ दिया पूरे।
तुम्हें जस्टिस क्यों, तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, सब कुछ किया? सब कुछ किया था, पुलिस रिपोर्ट की थी, एफआईआर की थी, लेकिन जब वो लोग पकड़े ही नहीं गए तो फिर कंप्लेन हमने फिर वापस ले ली। कुछ टाइम तक हमने ये चीज़ देखी कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हमने ये चीज़ फिर कंप्लेन वापस ले ली थी। उसके बाद दोबारा हमने कंप्लेन नहीं ली, तुमने कंप्लेन क्यों वापस ली? क्योंकि बिकॉज हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब एक लड़की के साथ इस तरह से होता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है कि तक ये लड़की ही ऐसी थी, इसके साथ ये हुआ फिर हुआ। बस उन क्वेश्चनिंग से बचने के लिए मैं बस चुप हो गई। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं किसी को ये नहीं बताती कि मेरे साथ मैं एक एसिड विक्टिम हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम सो अशेम्ड ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम कि एक लड़की 1.5 साल से अपनी अपनी कोर्ट्स में जाके, थानों में जाके, और उसको जस्टिस नहीं मिली, और एंड में उसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। अगर कोई जस्टिस उसको दिला सकता है, वो आज भी वो कल्प्रिट बाहर घूम रहा है जिसने रैंडमली उस पर एसिड फेंका वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर अ बस। वो अपने बस का इंतज़ार कर रही थी, और ये ज़ियाउद्दीन की तरफ हुआ है, नॉर्थ नाज़िबाद में। तो वहाँ के अगर कोई सुन रहा है, वहाँ का कोई जस्टिस सिस्टम, कोई जुडिशल सिस्टम कोई सुन रहा है, जाके उसको जस्टिस दिलाए। भाई किस तरीके के लोग हैं आप लोग कि खुलेआम एसिड फेंका जा रहा है लड़कियों पे, और जब उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है तो 1.5 साल तक वो बेचारी आपके थानों में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और उसको जस्टिस नहीं मिल रही। इज दिस पाकिस्तान? इज इट सेफ फॉर द वुमेन? क्या आज लड़की बस स्टॉप पे खड़ी रहे और उसको पता नहीं है कि आगे क्या होगा उसके साथ, और वो ऑलरेडी इतना सफर कर चुकी है, इसके बाद आप उसको जस्टिस नहीं दे रहे। मरियम, आई वांट टू नो दैट जब ये आपकी कितनी बहन है? हम हमारी छोटी सी फैमिली है, हम 3 सिस्टर्स हैं और मेरी मदर है बस। फादर नहीं है? फादर भाई भी? नहीं। और जो बाकी फैमिली है, वहाँ से आपको सपोर्ट मिला या वही मलामतें मिली है, ये इसके अफेयर होंगे, ये होगा, वो होगा? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी। यू आर सच अ ब्रेव गर्ल। लेकिन मैं आज भी आपको कह रही हूँ, अपनी फाइट मत देखें, इमाम का कौल है, जब आप हक पे हो ना, कभी पीछे मत हटो, कभी भी पीछे मत हटो। मेरी फैमिली ने तुमने अपनी, जब तुम्हारा ये एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए लाइफ में कि जब तक वो कल्प्रिट पकड़ा ना जाए, जब तक तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। कल वो किसी और के साथ करेगा फिर। मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि जस्टिस की अपील की। मेरे भाई खुद कमांडो में है, मेरे जो बहनोई हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड वो खुद कमांडो पुलिस में है, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि कुछ हो, पर नहीं, वो लोग नहीं पकड़े गए। पता नहीं, पुलिस वाले हेल्प ही नहीं कर रहे थे या नहीं, पुलिस? वो हेल्प कर रहे थे, वो फिर? कोशिश कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने की, जितनी हद तक वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने की। हमने 5 to 6 मंथ जो है वो हमने वेट किया, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। तो फिर उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हमने कंप्लेंट वापस की। हमने नहीं वापस नहीं लेनी चाहिए, तुम वापस से लड़ो। यू हैव ऑल्सो लॉस्ट एन आई, आपको ये यू लॉस्ट द आई। तो जब ये वाकया हुआ, ये तो बहुत ही, मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिड यू नो कि वो कहते हैं ना कि आपको किसी पे शक था। वो कहते हैं कभी कभी होता है कि आप किसी को रिजेक्ट करते हो, जैसे कोई आपको पसंद करता है एंड यू डोंट लाइक देम बैक, एंड देन दे वांट टू रिवेंज लेना चाहते हैं, यू नो। तो ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में कि शायद आपको कोई पसंद करता हो और फिर नहीं, आपकी ऐसा फीलिंग्स उस तरीके से नहीं थी उसके लिए? नहीं, मैं ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि लाइक ऐसा हो तब ना जब मैं बाहर जाऊँ, कोई मेरा पीछा करता हो, मुझे पता हो कि ये मेरा पीछा करता है या मुझे नहीं, हमें वहाँ शिफ्ट हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर हमें वहाँ पे 3 मंथ्स हुए तो 3 मंथ्स में कौन कितना जान सकता है किसी को कि ये फैमिली यहाँ पर आई है। तो हमें उस जगह के बारे में इतना पता ही नहीं था। मैं ड्यूटी से घर,
मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मेरा पीछा करता है या कोई मुझे रोकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आज तक खुद इस बात का जवाब नहीं मिला कि मेरे साथ ही। और जब ये हुआ तब व्हाट हैपेंड, डिड यू लूज कॉन्शियसनेस या क्या हुआ? जब मैं मुझ पे ये एसिड डला, मुझे लगा कि शायद किसी ने ना पानी फेंका है या किसी की शराब। जब मुझे बर्निंग स्टार्ट हुई दैन मुझे पता चला कि ये कुछ और है। और मैं वहाँ उस जगह पड़ी हुई थी, किसी ने मुझे आके उठाया नहीं वहाँ से। सामने ही हॉस्पिटल था, किसी ने मुझे आके नहीं उठाया। वो लोग मुझे खड़े होकर देख रहे थे बस, के पता नहीं क्या हुआ। फिर एक लड़का था, वो आया, उसने मुझे उठाया। मेरे ज़ाहिर सी बात है एसिड गिरा था तो मेरे पूरा स्क्रब मेरा जो था वो ख़राब हो गया था। उसने मुझ पे जैकेट डाला अपना, वो मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि सामने ही हॉस्पिटल था, ज़ियाउद्दीन था, तो मुझे वहाँ पर लेके, मेरी सिस्टर भी ज़ियाउद्दीन होती है, हम बेसिक स्टाफ हैं। ओके। तो वहाँ पर जो है मुझे वो लेकर गया, उसने गेट पर मुझे छोड़ा। फिर मुझे जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ़र्स्ट एड दिया। मैं अ, मैं इस कंडीशन में अपने घर वालों को कॉल कर रही कि कोई आए, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी वहाँ पे। मैं इस कंडीशन में अपने घर वालों को कॉल कर रही थी, फिर मेरे घर वाले आए। दैन उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। यू वेंट टू स्लीप, मतलब वो लूजिंग अनकॉन्शियसनेस। वाओ। और उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? उस टाइम मेरे माइंड में ये चला था कि शायद पता नहीं मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, मेरी ज़िंदगी। उस टाइम मैं ये सोचती थी कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बस यहाँ तक थी मेरी ज़िंदगी। मैंने बहुत सफ़र किया है इन 1.5 सालों में, मैंने ऐसी ऐसी क्वेश्चनिंग लोगों की बर्दाश्त की है जो मैं बिल्कुल यहाँ शायद बताना नहीं चाहूँगी। तो फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। जो है फिर मैंने बाहर निकलना, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने बाहर निकलना स्टार्ट किया। कि मैं बिल्कुल कुछ टाइम तक तो मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। मैं सोचती थी नहीं मैं बाहर जाऊँगी, मुझे लोग ऐसे बोलेंगे, मुझे लोग ऐसे बोलेंगे। लेकिन फिर मेरे घर वालों ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, बोला नहीं। फर्स्ट टाइम जब मैं घर से बाहर निकली वो मुझे चर्च लेके गए। मैं क्रिश्चियन हूँ। मुझे सबसे पहले चर्च लेके गए, मैंने वहाँ पर जाके प्रे की। उसके बाद से जो है मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर से बाहर निकलना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा करके। फिर मैंने दारुल का पेज देखा। मैंने सोचा मैं यहाँ जाती हूँ, मुझे शायद यहाँ हेल्प मिले। और मैं जब यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ देखा है तो मुझे यहाँ पर बहुत हेल्प मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ जाऊँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि यू आर पार्ट ऑफ दारुल सुकून। हम ये दूसरी दफ़ा आ रहे हैं दारुल सुकून, और हम तकरीबन उनके काफ़ी रेजिडेंट्स से हमारे पॉडकास्ट हो चुके हैं। एंड मैं क्या बोलूँ कि एक इतनी एक जहाँ पे जंगल का कानून है, हंट और बी हंटेड, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोसाइटी के ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं। जैसे बच्चे हैं वो रिजेक्टेड हैं, जैसे बूढ़े लोग हैं वो रिजेक्टेड हैं, वो उनको शेल्टर देते हैं। तो जहाँ पे एक जंगल का कानून है वहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, जो कहते हैं कि नहीं, दूसरे लोगों को हेल्प करो, दूसरे लोगों को शेल्टर करो। मुझे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं पड़ा यहाँ आके। उन्होंने मुझे फ़ौरन जॉब दी। उन्होंने मेरा इतना ख़्याल रखा, मेरी हर चीज़ का उन्होंने बहुत ख़्याल रखा। और मैं सोचती थी कि शायद मेरा दुःख बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ के बच्चों को देखा, मैं इनसे मिली, मैं इनके दरमियान आज काम करी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरा दुःख बड़ा नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपको लगता है कि मेरा गम बहुत बड़ा है, लेकिन आप जब देखते हैं ना अपने आसपास, तब आप कहते हो मेरा गम कुछ भी नहीं है। ये बच्चे मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार हैं। इन बच्चों की वजह से मैं इस ट्रॉमा से निकली। ये जो बच्चे नीचे थे, दे आर अडोरेबल। मैं इतने ट्रॉमा में थी और मैं इन बच्चों की वजह से यहाँ इस ट्रॉमा से निकली हूँ। मैंने वापस अपने आप को पाया है, मैंने इन बच्चों की वजह से पाया। You're strong, huh? Strong. You're strong, यार. यस आई एम। Yes, you are. You're a warrior. मरियम, जब आपका ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, तब आपको तकरीबन कितना टाइम लगा
फिजिकली रिकवर करने में, एंड देन सबसे ज़्यादा फिजिकली से ज़्यादा मेंटली होता है? मुझे 7 से 8 महीने जो है वो फिज़िकली जो है मुझे सेट होने में लग गए थे। मेरे ज़ख्म भरने में तकरीबन मेरी 10 से ज़्यादा ही सर्जरीज़ हुई हैं, तब जाके मेरा कितनी सर्जरीज हुई हैं? 10 से ज़्यादा मेरे 10 सर्जरीज। ओके। तब जाके मेरा फेस और ये इधर ही हुआ है पाकिस्तान नहीं, में? ये पाकिस्तान में ही हुआ है। ये मैं सिविल बर्न सेंटर में एडमिट थी, जहाँ पर मेरी सारी सर्जरीज़ हुई हैं। उन्होंने मुझे प्रॉपर जो है बहुत अच्छा उन्होंने मुझे जो है सँभाला है, मेरी टेक केयर की है। और 7 एंड 8 मंथ मुझे लगे थे सेट होने में। तकरीबन 1.5 महीना मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी जब मेरी सर्जरीज़ हुई हैं, और उसके बाद मुझे हाँ 7 एंड 8 मंथ्स मुझे रिकवरी में लग गए थे। उसके बाद मैं यहाँ आई, और यहाँ पर भी मुझे 1 साल का अरसा हो गया। अच्छा, आपको यहाँ पे आए हुए 1 साल 1 है, साल का और हो आप यहाँ पे यू टीच द किड्स, व्हाट डू यू टीच? मैं इनको जो है एकेडमिक सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर जो 8 मंथ्स तक एज आर्ट थेरेपिस्ट काम किया है। मैंने बच्चों को जो है आर्ट सिखाया है। अब मैं इन बच्चों के एकेडमिक स्किल्स पे काम करती हूँ, इनके फाइन मोटर्स पे काम करती हूँ, ताकि मैं इनके फाइन मोटर्स को डेवलप कर सकूँ, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो डिसेबिलिटी के साथ आते हैं, फिजिकल सेरेब्रल डिसेबिलिटी के। पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, हाँ, यस। बिल्कुल। तो हम उनके लेवल के हिसाब से काम करते हैं कि एकेडमिक में हम बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, रिकग्निशन, अल्फ़ाबेट रिकग्निशन करवाते हैं, काउंटिंग रिकग्निशन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, कम जितना बच्चा सीख सके जितना उसकी उतना। कैपेसिटी है। हाँ, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम बच्चों को सिखाते हैं। लाइक अगर कोई बच्चा कलरिंग करता है, कलरिंग कर सकता है, स्क्रिबलिंग कर सकता है, तो हम फिर उसकी उस चीज़ पर काम करते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो स्क्रिबलिंग करता है, कलरिंग प्रॉपर नहीं आती, तो हम उसकी स्क्रिबलिंग पे काम करते हैं कि उसकी स्क्रिबलिंग हो, फिर देन हम उसको कलरिंग की तरफ लेके जाते हैं कि वो प्रॉपर कलरिंग करे। मरियम, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि नाउ यू आर माशाल्लाह हाउ ओल्ड? 20? 22। यू आर 22। तो कभी सोचा है कि शादी के बारे में, या रिलेशनशिप, और कभी कोई पसंद आया हो? हाँ, यस। पसंद आया है कोई? नेक्स्ट मंथ मेरी एंगेजमेंट भी है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, देखा, आई टोल्ड यू। सो यू आर एंगेज्ड, यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो अब मुझे टेल मी हाउ इट हैपेंड, और मैं कैसे वो यहीं काम करते हैं, यहीं पे मेरे काम साथ करते मौजूद भी हैं? है। सो इट्स अ लव स्टोरी। आई लव लव स्टोरीज। मेरे साथ मौजूद भी है। मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो हम मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इंसान आता है तो वो इतना किसी को जानता नहीं है। वो मेरे एरिया के हैं बेसिकली, तो मेरी बड़ी उन्होंने हेल्प की स्टार्टिंग में, तो मेरी बड़ी हेल्प करते थे। घर में उनके जाती थी, मतलब घर से आ जाते थे हम लोग। मैं अकेले सफ़र नहीं करती थी, मुझे डर लगता था इस चीज़ की वजह से, तो बिल्कुल। मेरे साथ आना जाना उन्होंने। फिर एज अ फ्रेंड हम लोगों ने जो है ना यहाँ एज अ फ्रेंड हम लोग थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडरस्टैंडिंग हुई। तो सो एक मतलब अब आपकी एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ है, और शादी का कब का प्लान? शादी के अभी है, क्योंकि मैंने आगे स्टडी कंटिन्यू करने का सोचा है कि सो मैं अपनी आप स्टडी क्या करना चाहेंगी? रजिस्टर्ड नर्स? यस। रजिस्टर्ड। अभी आप होम हेल्थ एड है, HH है, एंड 5 साल में आप खुद को कहाँ देखती हैं? मैं 5 साल में फ़िलहाल तो, जब मैं यहाँ इस जगह पे काम करती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस जगह को छोड़ कर जाऊँ। लेकिन बेसिकली मैंने स्टार्ट अभी करना है BSN में। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं आगे करूँ। तो 5 साल में मैं खुद को एज़ अ नर्स देखती हूँ एक। 5 साल में नर्स एट अ रेप्यूटेबल हॉस्पिटल। अच्छा मरियम, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ या रिलेशन है जो आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत देती है, दैट ग्राउंड्स यू, कि वो आप कहते हो ना कि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है? मेरी मदर। आपकी अम्मी का ये पूरे जो सिनेरियो हुआ है उसमें तो काफ़ी बड़ा वो होगा, सपोर्टिव किरदार ही होगा, है ना? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मदर और मेरी मतलब मैं कहती हूँ मेरी सिस्टर्स ने भी हिम्मत नहीं हारी। मतलब आपकी जो फैमिली है माशाल्लाह से वो पॉजिटिव है, वो टॉक्सिक नहीं है। जैसे वो होता है ना कि एक बच्चा ऑलरेडी कोई चीज़ से गुजर रहा है, फिर वो तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना। सो माशाल्लाह से आप पॉजिटिव है। बिल्कुल, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और उन्हें मुझे कभी भी तनकीद का निशाना नहीं मिला है कि तुमने ये वो नहीं, इस तरह से बल्कि उन्होंने मुझे हर जगह, उन्होंने जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे ये चीज़ समझा के भेजी, कुछ नहीं होता, जाओ। जाओ। और कुछ भी नहीं हुआ, और तुम घर से निकली तो तुमने अपना, देखो ना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें प्लान की हुई थी, एक लाइफ बिल्कुल। पार्टनर, वो यहाँ पे तुम्हें मिलना था।
बिल्कुल। और मैं पहले अपना फेस कवर करती थी, मैं बहुत ज़्यादा खुद को छुपा के, अब मैं नहीं करती। जो है जैसा है, बस खुदा का शुक्र है। मैं अब बिल्कुल अपना फेस कवर नहीं करती। यहाँ के मुझे लोगों में बैठने की हिम्मत मिली है, पहले मैं नहीं बैठती थी। यहाँ पर विजिट्स वगैरह आते हैं, मैं बाकायदा उनसे कोऑर्डिनेट करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको इन बच्चों के बारे में बताती हूँ कि इन बच्चे क्या करते हैं, कौन सा बच्चा क्या काम कर सकता है, मैं उनको पूरा गाइड करती हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी हुई कि मैं अब लोगों को फेस कर सकती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा मरियम, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क कि आपने तो ये जर्नी अपनी गुजारी है, तो आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि हमने ये चीज़ें सिर्फ ड्रामों में और फिल्मों में देखी है। तो जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो अभी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगी कि क्या चीज़ है जिससे वो आगे बढ़े? ये मेंटल ट्रॉमा, आपको लगता है कि थेरेपी की ज़रूरत है, थेरेपी लेनी चाहिए? आगे बढ़ने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो इंसान का खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का सबसे पहले अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने कोई थेरेपी नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ, अब मैं ये हूँ, बस दैट्स इट। मैं मिरर के सामने खड़ी हुई, मैंने अपना चेहरा देखा और मैंने सोचा कि बस मैं यही हूँ। अब मैंने इसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है और सब। लेकिन इंसान का सबसे पहले पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अपने बारे में पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव तो चले हर इंसान होता है, लेकिन कभी कभी एक इंसान पे एक टाइम आता है ना, क्रूशल टाइम आता है, और इस तरीके से आप कोई चीज़ से गुजरते हो तो पीपल टेंड टू बिकम सुसाइडल। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लेट्स से कि जिनकी फैमिली भी सब आपके तो माशाल्लाह सारे लोग आसपास सपोर्टिव थे ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सपोर्टिव लोग नहीं होते हैं और उनके ऊपर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ती है और फिर उनको एक तनकीद और क्रिटिसाइज सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो फिर एक दे स्टार्ट बिकमिंग सुसाइडल, कि मेरा यहाँ पे जीना नहीं है, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करती या करता है जो भी है। तो बिकॉज यू आर अ सर्वाइवर माशाल्लाह एंड यू केम आउट ऑल स्टार। तो आपका जो मैसेज है, मैं चाह रही हूँ कि आप इस कैमरे में देख के बोलें, वो सारे सर्वाइवर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए। जो सर्वाइवर है, ऐसे सर्वाइवर, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, सुसाइड करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आप आगे बढ़ो, आप निकलो। क्योंकि आप लोग एक इंसान की हैसियत हो, एक इंसान हो, आपको जीना है। ये नहीं कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ कि मैं मर जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग हिम्मत रखो और आप लोग बढ़ो आगे। मेरा तो यही मैसेज है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, ना कि आप ये सोच लो कि नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, अब सब ख़त्म हो गया है। कुछ ख़त्म नहीं होता। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। और जो लोग ये करते हैं और जो लोग ऐसा सोचते हैं, आप उसके लिए क्या बोलेंगी जिसने आप पे एसिड फेंका था, अगर वो ये देख रहा हो तो? अगर वो ये देख रहा होगा तो मैं उसको यही बोलूँगी कि किसी की ज़िंदगी ख़राब करके किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर उसने मेरे साथ ये सब किया है, एक तरह से उसने ये सोच के मेरे साथ ये सब किया कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो ये उसके लिए मैसेज है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं अपनी पिछली पुरानी ज़िंदगी को भूल चुकी हूँ। दैट्स इट। डू यू थिंक कि लोग अवेयर हैं, या अभी भी जब आप बाजार वगैरह जाती हैं आपको इस तरीके से देख रहे होते हैं लोग? आपको लगता है अवेयरनेस और मज़ीद होनी चाहिए? अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के हवाले से। लोग जो हैं वो इस तरह के मतलब ऐसे ही वो बस बोल देते हैं। उनको नहीं पता होता कि अगले बंदे को जिसको आप ये बोल रहे हैं उसके ऊपर क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो इस चीज़ को कैसे लेगा। वो पॉजिटिव वे में भी ले सकता है, नेगेटिव वे में भी ले सकता है। अब मेरे साथ ये होता था कि मैं जब भी कहीं बाहर अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं घर जा रही थी तो मुझे पूछ लिया कि आपके फेस पे क्या हुआ है। आई वाज़ से कि मेरे फेस पे जो है ना स्टैंडर्ड ब्लास्ट हुआ था, तो दैट्स व्हाई ये मेरे साथ हो गया। मैं नहीं बताती कि मैं एक एसिड एसिड अटैक विक्टिम? क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे सब क्वेश्चनिंग करते, क्यों? कहीं चक्कर चल रहा था, मतलब अफेयर एसिड था। अटैक में भी आई एम सो सॉरी टू से कि औरत को ही ब्लेम किया जाता है,
जैसे कि अगर किसी औरत के साथ कुछ ज्यादती होती है तो उसको पहले वो देखेंगे कि भाई तुम्हारे साथ क्यों हुई, तुम्हारे साथ क्यों तुमने हुई? कैसे कपड़े पहने हुए थे, तुम्हारी कोई गलती होगी। हाँ तुम्हारी कोई गलती होगी। तो और ये हमेशा मेल को कुछ भी नहीं कहा जाता, सिर्फ औरत औरत को के नहीं मुझे भी बोला गया ये तो बात। आप अपनी सच्चाई छुपाती हैं, आप कहती हैं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, और क्यों? क्योंकि आप बचना चाहती हैं कि आगे वो जो क्वेश्चंस करेंगे वो तनकीदी क्वेश्चंस होंगे और क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चन। और मैं ये चीज़ें बर्दाश्त कर चुकी हूँ। मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी और वहाँ का, हालांकि हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है कि अपने पेशेंट्स को कैसे डील करना है। वहाँ पर एक स्टाफ दूसरी स्टाफ से बातें करते हुए ये बोलती कि मुझे लगता है इस लड़की का कहीं अफेयर होगा तभी इसके साथ ऐसा होगा। और मैं उस टाइम बेड पे थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बोलूँ। चले मान लिया अगर किसी का किसी के साथ अफेयर है तो आप ये एसिड फेंकना तो कहीं से जायज़ नहीं है। मर्द हजरात के कितने अफेयर होते हैं, शादीशुदा मर्द के भी कितने अफेयर होते हैं। अगर हम ये चीज़ को नॉर्मल कर दें कि ठीक है अफेयर है तो एसिड फेंको, तो भाई ऐसे तो पूरे पाकिस्तान के मुंह जले हुए होंगे, क्या हो गया है। बिल्कुल, हर जगह मुझे इसी तरह से बोला जाता था, इस वजह से अब मैं किसी को अपनी रियलिटी नहीं बताती। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान को अपने अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को लानी चाहिए। एसिड सर्वाइवर विक्टिम्स के लिए बहुत कम कैंपेन्स देखी है मैंने, बहुत कम अवेयरनेस मैंने खुद भी देखी है, बिकॉज मेरी हालांकि आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स बहुत कम है। अब देखें जैसे मैं एक हॉलीवुड का बड़ा कोई फेमस वो है ब्रांड है विक्टोरिया सीक्रेट, उन लोगों ने अभी रिसेंटली अपना एक मॉडल रनवे किया है, उसमें उनकी सारी मॉडल्स डिसेबल्ड थी, एसिड अटैक विक्टिम्स थे, एंड जो वो स्किन का प्रॉब्लम होता है वर्टिगो वो थी, वो इनकी कैंपेन थी, वो इनकी अवेयरनेस था, बिकॉज वो सारे डिसेबल्ड लोगों को उन लोगों ने अपने पूरे वर्ल्ड वाइड रैंप पे चलाया है। आई थिंक ऐसे कैंपेन्स होने चाहिए, बिकॉज अगर आपका मीडिया ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करता है तो हमारा मीडिया इस तरीके से लैकिंग है कि हमारा मीडिया जो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, एंड आपकी जो नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसमें बहुत सारी खुशियाँ दे, एंड मैं अल्लाह ब्लेस यू, आपका जो गोल्स हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो आपको मिले, आप एक बहुत ही अच्छी नर्स बने। और मैं ये पर्सनली चाहूँगी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो FIR है उसको वापस रीओपन करवाएं। डोंट लेट हिम स्लीप पीसफुली, फाइट, क्योंकि आप नहीं करेंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई और भरेगा, कोई और लड़की पे ये होगा। तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आप जाएं और अपने जो आपकी फाइल है उसको रीओपन करवाएं, रीस्टार्टेड, हो सकता है इस दफ़ा कुछ हो जाए। Thank you so much for your time, and you are a strong warrior, and Allah bless you. हमारा शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे मीम्स शेयर करते हैं, आप अपना सोशल मीडिया या आप अपना मीडिया एड्स चलाने के लिए यूज़ करते हैं, कैंपेन्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे पास इतने सीरियस कॉजेज़ हैं, जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम्स कि वो बाहर जाती हैं तो वो कहती हैं कि अगर उनसे कोई पूछता है कि क्या हुआ तो वो कहती है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे तनकीद होगी। आई फील हमारे मीडिया को एक इस कैंपेन को लेके एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने वर्ड्स को काइंडली यूज़ करें। आपको नहीं पता कि आपके मुंह से निकली हुई बात किसी के दिल पे जाके कैसे लगेगी और उस पे क्या गुजरेगी, और वो रात को सोएगा तो जब वो सोएगा तो वो रोते हुए सोएगा आपकी वो एक बात की वजह से जो आपने बड़े कैजुअली बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा। सो प्लीज़ जो आप बोल रहे हैं सोचें बोलने से पहले, एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर रियलिटी चेक। हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।